हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। तो हमको बोला है sin a sec a और tan a को cot के फॉर्म में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब हमको इसको cot के फॉर्म में लिखने बोला है। स्क्वायर अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, cosec a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए। cosec का इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल माने 1 अपॉन cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब 1 बाई cosec a क्या होता है, sin a। तो 1 बाई cosec a को हम लोग लिख सकते हैं sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये चेंज हो गया साइन cot के फॉर्म में। अब sec a को cot a के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हमको फॉर्मूला और एक मालूम है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही होगा। और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। रूट को हम चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं, अभी इसको पहले cot के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस tan को 1 बाई cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a। यहां पर है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू ये आया। अब ये स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, यहां पर रूट लगेगा। नीचे cot स्क्वायर a है तो नीचे ये cot जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा और ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूं इसको। तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। ये आ गया आंसर। अब tan a को cot a के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये एकदम सिंपल है। tan a इज इक्वल टू क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot a। ये आ गया आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a इन टर्म ऑफ sec a। फर्स्ट वाला जैसा था वैसे ही करना है, sec a के फॉर्म में लिखना है हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो पहले साइन के लिए देखते हैं उसको कैसे sec के फॉर्म में चेंज करेंगे। हमको फॉर्मूला मालूम है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो हम इसको
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस को 1 बाई सेक लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। सेक के फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए और यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां पर साइन स्क्वायर ए है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लगेगा, तो ये स्क्वायर हटा दिया हूं, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करोगे, स्क्वायर हटा दिया हूं तो यहां रूट लग गया, यहां पर साइन स्क्वायर ए था, स्क्वायर हटा रूट लगा, तो अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर रहेगा और ये जो सेक स्क्वायर ए था वो बाहर निकल जाएगा सेक ए। ये चेंज हो गया, साइन ए इज इक्वल टू सेक के फॉर्म में, ये आ गया आंसर। नाउ कॉस को भी क्या करना है हमको चेंज सेक के फॉर्म में, तो ये एकदम सिंपल है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए हो गया। इसके बाद आता है टेन ए। टेन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही होगा, 10 इधर जाएगा तो 1 इधर आके माइनस होगा सेक के साथ। अब ये स्क्वायर हटा देते हैं तो 10 ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये चेंज हो गया सेक के फॉर्म में 10। 10 के बाद आता है कॉट। कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो कॉट ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 ए, और 10 ए अभी हम लोग निकाल चुके हैं तो इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 10 ए होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट कॉट को सेक के फॉर्म में लिखना है तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई 10 ए, ये होता है फॉर्मूला, आप लोग देखो फॉर्मूला को, और 10 हम लोग निकाल चुके हैं, ये होता है 10, तो इसको मैं लिख देता हूं कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए को सेक के फॉर्म में लिखे थे उसी को लिख देते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कॉट भी चेंज जो हो गया। कॉट के बाद अब सेक, सेक का तो दे दिया है, कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। साइन को हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये देखो साइन क्या होता है, ये होता है, तो साइन के जगह में हम पुट कर देते हैं तो कॉसेक ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखो साइन 1 अपॉन साइन ए है, साइन नीचे है, तो इसको अगर नीचे लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम लोग सीधा इसको लिख देते हैं, साइन का वैल्यू ये हो गया तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में है, ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया आंसर। तो हमको साइन, ये साइन को हम लोग चेंज कर दिए सेक के फॉर्म में, उसके बाद
कॉस को भी हमने चेंज कर दिया सेक के फॉर्म में, टेन को भी चेंज कर दिया सेक के फॉर्म में, ये कॉट भी चेंज हो गया सेक के फॉर्म में, और कॉसेक भी सेक के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको इवेल्युएट करना है। आप लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखो, बोला है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 63 और 27 इन दोनों का सम 90 होता है, तो ये दोनों नंबर में से एक नंबर को हम लोग चेंज कर देते हैं। देखो कैसे करके चेंज कर रहे हैं। तो पहले जो साइन 63 उसको रहने देता हूं, यह है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। तो 90 में से 63 माइनस करेंगे तो हमको 27 मिलेगा। तो 27 को हम लोग 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। अब नीचे देखते हैं, नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, 17 और 73 इन दोनों का सम भी 90 होता है। इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को चेंज कर देते हैं। चलो यहां पर भी लास्ट वाला नंबर 73 को चेंज करते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। 90 में से 17 माइनस करेंगे तो 73 आएगा। अब हमको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस स्क्वायर 63, स्क्वायर है तो हमको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और नीचे है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां होगा साइन स्क्वायर 17। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा 63 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नीचे 17 है थीटा में सेम है, तो साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 1 हो गया, 1/1 मींस 1। ये आ गया आंसर। अब थर्ड का सेकंड देखते हैं। थर्ड का सेकंड है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब 25 और 65 का सम 90 होता है, तो 25 या 65 ये दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को हम लोग चेंज कर सकते। तो चलो 65 को चेंज कर देते हैं। साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25, 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। अब यहां पर साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन 25 प्लस कॉस 25 अपने जगह में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 25। तो यहां पर हमको साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। तो 25 थीटा के जगह में सेम आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसका भी आंसर आ गया 1, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट यहां पर हमको दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है हमको बताना है। तो यहां से अगर हम लोग 9 कॉमन निकाल लेते, दोनों तरफ 9 है, तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन क्या है, बी 9, ये बी ऑप्शन। सेकेंड बोला है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमको बताना है। तो 1 प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, यहां पर 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप लोग फॉर्मूला को अपने सामने रखो, माइनस कॉसेक को 1 अपॉन कॉस थीटा। हम अब जब भी ऐसा कोई प्रूफ वगैरह कुछ रहेगा, सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहां पर 10 कॉट था, उसको भी हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज किए हैं। तो अगर इसमें ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो यहां कॉस थीटा, यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां होगा साइन थीटा और यहां हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां इंटू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इसको, और यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां देखो, इसको हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, माने क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर होल स्क्वायर में अलग करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया होल स्क्वायर में अलग। फिर माइनस 1, ये अपने जगह में रहेगा माइनस 1, डिवाइडेड बाई नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, अपने जगह में रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैं आगे यहां पर बना रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, इन लोग अपने जगह में, अपॉन नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, आया क्या 2, आंसर 2 आया। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
ये हमारे पास ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी आंसर। फोर्थ का थर्ड, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, हमको देखना है क्या होता है। तो पहले वाले समय में बताया हूं, जो भी रहेगा उसको हम लोग पहले कोशिश करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में ही चेंज करने का। तो यहां सेक को हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस 10 को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, यहां ए, और इधर ठीक है 1 माइनस साइन ए, इसको कुछ नहीं किया। अब यहां एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस ए और यहां 1 प्लस साइन ए, और ऊपर है 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है 1 है। तो ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा कॉस ए, कॉस ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक तो स्क्वायर है, नीचे का ये स्क्वायर ऊपर के एक स्क्वायर को कैंसिल करेगा, एक तो कॉस रहेगा, तो आएगा कॉस ए, ऑप्शन डी। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। अब थर्ड को देखते हैं, फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको मालूम है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। आप लोग अपने फॉर्मूला में देखो, इनको अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो सेक नीचे आके क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, तो सेक को नीचे कॉस करके लिख सकते हैं, और कॉसेक नीचे है तो 1 बाई कॉसेक क्या होता है साइन होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कॉसेक को ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन सेक नीचे आ जाएगा तो होगा कॉस, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा 10 स्क्वायर ए, ये हो गया 10 स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी 10 स्क्वायर ए। तो इसका आंसर होगा डी 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ये हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले लिखोगे एलएचएस इज इक्वल टू, आप लोग अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को देखो, एलएचएस 5th का फर्स्ट, एलएचएस हमको दे दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को रहने देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में मैं बोला हूं कि पहले ही बता चुका हूं कि सभी को हम लोग पहले कोशिश करेंगे कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज करने। तो यहां पर कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर डाल दिया हूं, इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन
नीचे साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। अभी ऊपर वैसा ही रहने देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माने 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, तो 1 को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो नीचे मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर होल स्क्वायर है, दो बार इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे एक तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर के एक तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया RHS। अब आ जाते हैं फिफ्थ का सेकेंड, इसमें हमको प्रूफ करना है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a LHS इज इक्वल टू cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। तो इसको मैं यहीं आगे बढ़ा रहा हूं, इज इक्वल टू, तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए और cos ए, 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, तो ऊपर क्या होगा cos स्क्वायर ए और यहां पर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर होल स्क्वायर में अलग करते हैं इसको, cos स्क्वायर ए अपने जगह में प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने साइन स्क्वायर a प्लस 2ab 2 साइन a, और नीचे है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह में 1 लिख दे रहे हैं, ये 1, फिर ये प्लस ये वाला 1 अपने जगह में रहेगा, 1 प्लस ये 2 साइन ए अपने जगह में रहेगा, 2 साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, यहां लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां 2 और 2 कॉमन निकल गया, बीच में प्लस है, 2 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए प्रूव इज इक्वल टू आ गया RHS प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड,
टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप LHS इज इक्वल टू लिख लो। LHS इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को वैसे ही रहने देते हैं और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा और यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये साइन जो डिनोमिनेटर के नीचे यहां पर जो साइन है वो ऊपर चले जाएगा और न्यूमरेटर में जो ये अपॉन कॉस करके है वो नीचे चले आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन ऊपर चले गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस नीचे आया कॉस थीटा और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपने जगह में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपनी जगह में प्लस यहां पर भी सेम वैसे ही ये साइन नीचे आ जाएगा और ये वाला जो कॉस है वो ऊपर चले जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे होगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये अब एक काम करते हैं, नीचे देखो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहां पर साइन गलत लगा है, यहां पर माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा। ठीक है, सुधार लो सब कोई। ठीक है, सुधार लो। अब देखो क्या है नीचे कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर है साइन माइनस कॉस, यहां कॉस माइनस साइन। ठीक है, तो यहां पर भी साइन माइनस कॉस रहेगा तो यहां पर भी साइन माइनस कॉस रहेगा तो ठीक रहेगा एलसीएम लेने में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्लस साइन है इसका साइन चेंज करके इसका प्लेस चेंज कर देते हैं। तो देखो ये तो वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस को मैं माइनस कर दिया हूं और सब वैसे ही रहेगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये अपना प्लेस चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होगा एलसीएम। अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए, बचेगा क्या साइन थीटा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस यहां पर भी सेम ऐसे ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को ए क्यूब माइनस बी क्यूब
के फॉर्मूला में लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अच्छा, नीचे हम लिखेंगे जो है वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो गया, ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इसको यहां पर बना रहा हूं। तो हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इधर का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1 बाई साइन का कॉसेक होता है और 1 बाई कॉस का सेक होता है। तो इसको मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। यही हमको प्रूफ करना था। देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा और करके लिख दो जैसा दिया है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहले LHS इज इक्वल टू लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। तो ऊपर अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस ए और कॉस प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 और नीचे वैसे रहने देते 1 अपॉन कॉस ए। तो ऊपर कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और ये जो डिनोमिनेटर में है उसको इनटू करके 1 बाई कॉस है, रेसिप्रोकल कर देते कॉस बाई 1 हो जाएगा। तो कॉस ए अपॉन 1 को लिखे नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो कॉस थीटा कैंसिल, क्या आया है कॉस ए प्लस 1। तो इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस कॉस ए, यही बचा है। अब क्या करते हैं 1 प्लस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस, लेकिन और मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस ए, है ना। किसी भी नंबर को उसी नंबर कोई एक नंबर से प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। क्यों किए, यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी के फॉर्म में मिले। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
तो अब हम 1 माइनस कॉस ए को, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही हमको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है cosec a प्लस cot a। सबसे पहले LHS इज इक्वल टू क्या है नोट करो, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। तो LHS है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। सभी को साइन से डिवाइड कर दो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1, और ये डिवाइड cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1। ठीक है, सबको साइन से डिवाइड कर दिए, तो हमको यहां पर क्या मिला, cos अपॉन साइन और cot a माइनस साइन साइन कैंसिल हो गया 1, प्लस यहां पर भी 1 अपॉन साइन ए साइन ए, ये अच्छा, तो साइन साइन कैंसिल हो गया 1, फिर 1 बाई साइन cosec a डिवाइडेड बाई cot a प्लस साइन साइन कैंसिल 1 माइनस यहां पर भी 1 बाई साइन cosec a। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, तो ये होगा cosec a प्लस cot a माइनस 1, cosec a प्लस cot a माइनस 1, और नीचे cot a अच्छा, यहां पर माइनस है और प्लस है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा है, तो यहां पर cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब इसको अगर हम लोग 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये 1 के जगह में बाकी सबको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, ये cosec a प्लस cot a माइनस, ये 1 के जगह में मैं लिख देता हूं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1 होता है, आप अपने फॉर्मूला में देखो, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस साइन, डिवाइडेड बाई नीचे ऐसा ही रहने देते हैं जो है cot a माइनस cosec a प्लस 1, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब यहां पर cosec a और cot a, इसको ऐसा ही रहने देता हूं, cosec a प्लस cot a, फिर बीच में है माइनस, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसको लिखेंगे हम लोग cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a,
ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लिया हूं, और नीचे जो है वो वैसा ही रहेगा। नीचे है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये माइनस साइन के दोनों तरफ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, तो ये कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल गया। तो क्या बचा है यहां पर, ये तो कॉमन निकल गया, तो इसके जगह में क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा माने 1 बचा। फिर माइनस ये प्लस वाला टर्म कॉमन निकल गया, बचा कौन, ये वाला टर्म कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये माइनस के कारण जो है साइन इनका चेंज होगा, ये हो गया कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला साइन के कारण, ठीक है। ये तो 1 हो गया, कॉमन निकल गया। अच्छा, और ये 1 कौन है, ये जो निकल गया, तो ये कॉमन निकल गया, तो यहां पर क्या बचा है, 1 बचा। और माइनस के इस तरफ ये कॉमन निकल गया, बचा ये, तो बाहर माइनस साइन है, तो दोनों का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, कॉट ए। चलो स्मॉल ब्रैकेट ही लगाता हूं मैं यहां पर, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग। 1 को पहले लिख देता हूं 1, फिर माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए, फिर क्या है प्लस कॉट ए, प्लस कॉट ए। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए, 1 पॉजिटिव है पहले लिखा हूं, फिर कॉसेक ए नेगेटिव है, उसके बाद माइनस कॉसेक ए लिखा हूं, कॉट ए प्लस पॉजिटिव है प्लस। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये दोनों सेम है, कैंसिल होगा, और मिला क्या हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, ये आ गया हमारा RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th का 6th, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, प्रूफ करना है हमको अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। सबसे पहले LHS इज इक्वल टू क्या होता है लिख लो, LHS इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कैसे करेंगे, रूट के अंदर ही करना है ना, तो मैं यहीं पर आगे बढ़ा रहा हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट, नीचे 1 माइनस साइन ए है, तो 1 प्लस ये साइन माइनस है तो प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अच्छा, पहले तो लिख लेते हैं जैसे दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इंटू करेंगे अब हम 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो यहां पर हमको रूट के अंदर क्या मिला, 1 प्लस साइन होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिला, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में मिला, a माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहीं पर मैं इक्वल डाल के यहीं पर बना रहा हूं, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को अभी रहने देता हूं ऐसे ही, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखो रूट है
और दोनों में स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर, सब पूरा में स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको अब सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस टेन ए। यही हमको प्रूफ करना था। देखो बुक में कॉसेक ए सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 का 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS इज इक्वल टू लिख लो। देखो साइन थीटा कॉमन निकलेगा, यहां से साइन थीटा ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ साइन थीटा था, यहाँ साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा निकल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी सेम वैसा ही कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को रहने देता हूं और नीचे क्या करते हैं, कॉस थीटा को तो रहने देते हैं और यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को देंगे, फिर माइनस 1 जैसा है वैसा ही रहेगा ब्रैकेट के बाहर यहां पर। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ऊपर है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपनी जगह। तो यहां क्या मिला हमको, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हमको लाना था प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 8, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले LHS इज इक्वल टू लिख लो, इज इक्वल टू ये मैं लिख लिया हूं, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। हमको 7 चाहिए तो कहीं ना कहीं हमको कोई नंबर चाहिए जिसको हमको प्लस करते रहना पड़ेगा, ताकि हमको 7 लाना है। तो अगर हम लोग होल स्क्वायर में दोनों को अलग कर देंगे, एक जगह तो हमको साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा 1, ऐसा कहीं और कुछ ऐसा नंबर लाके हमको 7 लाना है तो होल स्क्वायर में अलग करना पड़ेगा। होल स्क्वायर में अलग कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अलग हो गया। फिर यहां पर
v है cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। तो इसको भी अगर अलग करते हैं तो यहां जगह नहीं होगी, तो मैं यहां नीचे कर रहा हूं प्लस, देखो ये नेक्स्ट टर्म को करूंगा, अच्छा यहां पर थोड़ा जगह है कर लेते हैं, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a, ये होल स्क्वायर में अलग हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, इसको मैं एक साथ लिखता हूं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, यहां से हमको 1 मिलेगा। और यहां पर है 2 साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकता हूं ताकि साइन साइन कैंसिल होके 2 मिले। यहां पर भी सेम वैसा ही कॉस ए सेक को 1 बाई कॉस कर दूंगा, कॉस कॉस कैंसिल होके 2 मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पहले अरेंज करके लिख लेते हैं फिर करेंगे। 2 साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए कॉसेक ए को लिखा हूं, प्लस ये कॉस लिख चुका हूं, बचा है सेक, सेक स्क्वायर ए प्लस यहां पर लिख रहा हूं नीचे, फिर प्लस इसको लिखूंगा 2 कॉस ए इंटू सेक को 1 बाई कॉस ए, ऐसा लिख देता हूं। तो हमको क्या मिला, ये साइन साइन कैंसिल हो गया, यहां 2 मिला, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहां पर 2 मिला, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, प्लस यहां पर एक तो 2 है, और कौन कौन बचा है फिर हमारे पास यहां पर, अच्छा कॉसेक ए बचा हुआ है, इसको मैं नहीं लिखा हूं तो इसको मैं सेक के साथ लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो अब क्या क्या बचा है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इन लोग बचे हुए हैं। हमारे पास क्या हुआ, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 तक हमको मिल गया। अब कॉसेक ए और सेक ए बचे हुए हैं, यहां पर ये कॉसेक ए बचा हुआ है और सेक स्क्वायर ए बचे हुए हैं। इन दोनों को अब देखें क्या किया जा सकता है, प्लस अपने जगह में कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया RHS प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले LHS इज इक्वल टू लिख लो, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले कॉसेक ए को 1/साइन ए माइनस साइन ए अपने जगह में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक ए को 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए अपने जगह में। फॉर्मूला देखो आप लोग के पास होगा, फॉर्मूला को सामने रखो। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा साइन ए ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और यहां पर क्या होगा कॉस ए, और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
तो ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है साइन ए इंटू यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। तो नीचे का एक कॉस ऊपर का एक कॉस कैंसिल होके क्या बचा, कॉस ए इंटू नीचे का साइन ए और ऊपर साइन स्क्वायर ए है, तो एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन ए। अब ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब आरएचएस को भी अलग से प्रूव कर लेते हैं। आरएचएस इज इक्वल टू क्या है, आरएचएस इज इक्वल टू दिया है हमको 1/10 ए प्लस कॉट ए, यही दिया है अपने एनसीईआरटी बुक में देखो। अब 1/10 ए को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ऊपर न्यूमरेटर में 1 जैसा वैसे ही रहेगा, नीचे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन कॉस, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम, तो और यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां ये नीचे जो है कॉस ए साइन ए वो पलट के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये 1 हो गया नीचे, तो क्या आ गया हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देखो आरएचएस को भी, ये एलएचएस भी हमारे पास ये आया है, और आरएचएस भी अब हमारे पास कॉस ए साइन ए आया है, तो ये हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 अपने एनसीईआरटी बुक में देखो क्या दिया है, मैं लिख दिया हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है। 3 टर्म है इसमें, फर्स्ट टर्म को भी 10 स्क्वायर ए और सेकेंड टर्म को भी 10 स्क्वायर ए हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वाला टर्म लिख लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो ये नीचे जो 1 बाई कॉसेक है उसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए होता है, अपॉन ये सेक नीचे आके क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाई साइन ए, रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ गया। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 10 स्क्वायर ए, फॉर्मूला में देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
1 होता है, तो ये आ गया 10 स्क्वायर ए। अब ये मिडिल टर्म को भी देख लेते हैं, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर है यहां। तो यहां पर भी हम लोग 10 को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, होल स्क्वायर को वैसे ही रहने दूंगा। तो 1 माइनस 10 को लिखूंगा साइन स्क्वायर ए, अब अच्छा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बाहर है, साइन ए कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉट है, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, अब पूरा में होल स्क्वायर। अब अगर मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो कॉस होगा, कॉस ए, ये वाला मेन अपॉन है। अच्छा यहां कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे का एलसीएम लूंगा तो होगा साइन ए, और यहां साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर लगा दिए। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर मैं बना रहा हूं कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर इसको इनटू में चेंज कर देता हूं, इनटू में चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये नीचे वाले को रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा मैं साइन ए माइनस कॉस ए को, साइन ए माइनस कॉस ए को कॉस ए माइनस साइन ए भी लिख सकता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यहां अगर मैं माइनस साइन लगा भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसका क्या किया हूं, यहां माइनस साइन लगा के इसका प्लेस चेंज कर दिया हूं। सोचो यहां माइनस साइन लगाया हूं और इसका प्लेस चेंज कर दिया हूं, साइन माइनस कॉस था, कॉस माइनस साइन हो गया, तो माइनस साइन है और ये स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, जैसे यहां पर अभी एग्जांपल देके बताया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं अगर इनका प्लेस चेंज कर दूं तो प्लेस चेंज करने से क्या हुआ, हमको ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे भी कॉस ए माइनस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बीच में इनटू है तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, तो हमारे पास बचा क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10a होता है, 10a और ये स्क्वायर 10 स्क्वायर a आ गया, यही लाना था, ठीक। तो देखो ये दोनों को, इसको भी हम लोगों ने 10a के इक्वल ले आए और इसको भी हमने 10a के इक्वल ले आए, कंप्लीट।